फिल्म की शुरुआत में हमें इजिप्ट की एक रानी क्लियोपेट्रा के बारे में बताया जाता है। उनकी मां ने उनको तोहफे के तौर पर 3 बेशकीमती अंडे दिए थे, लेकिन क्लियोपेट्रा के मरने के बाद वो 3 अंडे कहीं खो गए, जिसके कई समय बाद खोजकर्ताओं ने काफी मेहनत करी और 2 अंडे ढूंढ लिए। उनमें से एक अंडा रोम के एक म्यूजियम में रखा गया और दूसरा अंडा ऑक्शन में एक आम डीलर को बेच दिया गया। और जहां तक बात रही तीसरे अंडे की, तो तीसरा अंडा अभी तक किसी को नहीं मिला था। अब हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो एक नकली अंडा तैयार करता है। इसके बाद कहानी रोम पे आ जाती है। यहाँ इंटरपोल के ऑफिसर्स उसी म्यूजियम में आते हैं जहाँ क्लियोपेट्रा का पहला अंडा रखा था। यहाँ इंटरपोल की मेन ऑफिसर थी ऑफिसर दास, और यहाँ उनके साथ काम करने एक नया इंटरपोल ऑफिसर आया था जो था जॉन हार्टली। अब ये लोग म्यूजियम के अंदर जाते हैं और म्यूजियम के मैनेजर को कहते हैं कि यहाँ क्लियोपेट्रा के अंडे की चोरी होने वाली है। तो मैनेजर कहता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? तो हार्टली कहता है बिशप ने उसे ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब मैनेजर ऑफिसर को अंडा दिखाता है और कहता है कि ये देखो, अंडा सेफ है। तो ऑफिसर हार्टली मैनेजर से थर्मल सेंसर मांगते हैं, जिसके बाद वो अंडे को स्कैन करते हैं तो अंडे में से कोई हीट नहीं निकलती। जबकि अंडा 18 कैरेट गोल्ड का बना है, तो अंडे को धूप से आ रही हीट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए था और अंडे को थर्मल सेंसर में रेड दिखना चाहिए था, लेकिन अंडा ब्लू दिखता है, यानी अंडा चोरी हो चुका था और वो जो अंडा था वो नकली था। अब चोर, जिसका नाम नोलन बूथ है, वो म्यूजियम में ही मौजूद था। वो भागने की कोशिश करता है, तभी सिक्योरिटी म्यूजियम को सील करना शुरू कर देती है। अब नोलन बूथ गेट बंद होने से पहले उस रूम से निकल जाता है। यहाँ हार्टली भी उसका पीछा करता है। नोलन भागता भागता म्यूजियम के अंडर कंस्ट्रक्शन रूम में पहुंच जाता है और वो म्यूजियम सिक्योरिटी को मारकर वहां से भागता है, लेकिन तभी हार्टली सामने से आ जाता है। अब दास भी यहाँ आती है, तभी नोलन हार्टली का ध्यान भटकाकर भागने की कोशिश करता है। तभी हार्टली नोलन को खिड़की से बाहर लेकर कूद जाता है। अब आगे नोलन कैसे न कैसे तो हार्टली से बचकर भाग जाता है। यहाँ नोलन अब बाली में होता है। वो अपना चुराया हुआ अंडा अपने घर लेकर आता है, लेकिन यहाँ वो देखता है कि हार्टली पहले से ही पुलिस फोर्स के साथ यहाँ मौजूद था। अब ऑफिसर दास नोलन को अरेस्ट कर लेती है। वो अंडा हार्टली को देती है ताकि वो उस अंडे को सेफली दूसरी वैन में हेडक्वार्टर पहुंचा दे। अब हार्टली अंडा वैन में रखता है, तभी पुलिस की ड्रेस में जो बिशप थी वो उस अंडे को चुरा लेती है। यहाँ अब दास को पता लग जाता है जो अंडा था वो नकली है, असली वाला अंडा किसी ने चुरा लिया है। दास यहाँ सीधा शक हार्टली पर करती है, क्योंकि जिस दिन असली अंडा चोरी हुआ उसी दिन हार्टली के बैंक में काफी सारे पैसे ट्रांसफर हुए थे। अब हार्टली के अरेस्ट कर लिया जाता है। उसे अरेस्ट करके रशिया में माउंटेन्स पर मौजूद एक जेल में ले जाया जाता है। यहाँ हार्टली को जेल में उसी सेल में रखा जाता है जिसमें नोलन था। यहाँ अब नोलन और हार्टली कुछ दिन एक साथ रहते हैं, जिसके बाद इन्हें कैप्टन के चेम्बर में ले जाया जाता है। यहाँ कैप्टन की कुर्सी पर बिशप बैठी हुई थी। बिशप यहाँ नोलन को एक ऑफर देती है कि नोलन उसे तीसरे अंडे का पता बता दे, क्योंकि नोलन को तीसरे अंडे का पता पहले से ही था। अगर वो अंडे का पता वो बिशप को बता देगा तो बिशप उसे जेल से छुड़वा देगी, लेकिन नोलन उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद हार्टली को पता लग जाता है कि असल में बिशप ने उसके अकाउंट में पैसे डाले थे, जिससे दास को हार्टली पर शक हुआ और उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। अब नोलन यहाँ नंबर 1 आर्ट थीफ बनना चाहता था, तो हार्टली और नोलन दोनों डील करते हैं कि वो इस जेल से बाहर भागेंगे और हार्टली बिशप को पकड़कर अपने बेगुनाह होने का सबूत देगा और नोलन को नंबर 1 आर्ट थीफ बनने में मदद करेगा। अब नोलन जेल से भागने का स्केप प्लान रेडी करता है और सुबह होते ही ये लोग जेल से बाहर भागते हैं और यहाँ मौजूद हेलीकॉप्टर को चुराकर फरार हो जाते हैं। यहाँ दूसरा अंडा सोतोचे नाम के एक आम डीलर के पास था, जिसे पार्टीज करना पसंद था। यहाँ नोलन का एक दोस्त जेट लेकर आता है और इनकी हेल्प करता है। यहाँ बिशप को पकड़ने के लिए इन्हें पहले दूसरा अंडा चुराना पड़ेगा। तो यहाँ नोलन हार्टली को अब दूसरा अंडा चुराने का प्लान बताता है। अब ये लोग सोतोवच्चे की पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ बिशप पहले से ही मौजूद थी और इंस्पेक्टर दास भी इस पार्टी में आ गई थी, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि नोलन और हार्टली जेल से भाग गए हैं।
अब हार्टली शोतोवुचे का फोन चुरा लेता है और नोलन शोतोवुचे का फिंगरप्रिंट वाला कप ले लेता है। ये दोनों अब अंडे को चुराने शोतोवुचे की सीक्रेट तिजोरी में पहुंच जाते हैं। यहाँ नोलन कप पर लिए फिंगरप्रिंट से शोतोवुचे का फोन अनलॉक करता है और हार्टली उसमें मौजूद पासवर्ड को तिजोरी में एंटर करता है, जिसके बाद नोलन डीफेक्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर शोतोवुचे का फेस लॉक और वॉइस लॉक क्रैक करता है। अब ये तिजोरी के अंदर जाते हैं और अंडा चुराने बढ़ते हैं, लेकिन तभी बिशप इन्हें दिखती है जो तिजोरी में एक दूसरे रास्ते से अंदर आ जाती है। अब बिशप और इन दोनों में लड़ाई होती है। बिशप इन दोनों को हरा देती है। तभी शोतोवुचे को पता लग जाता है कि तिजोरी में कोई है, तो वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर वहां पहुंच जाता है। यहाँ शोतोवुचे और बिशप ने एक बिजनेस डील करी थी कि जिस अमीर व्यक्ति को वो तीनों अंडे चाहिए अपनी बेटी के शादी के गिफ्ट के लिए, वो उसे ये अंडे मिलकर बेचेंगे और जो भी पैसे मिलने वाले हैं उन्हें आपस में बांट लेंगे। अब शोतोवुचे और बिशप हार्टली और नोलन को एक बुल फाइटिंग ग्राउंड में ले जाकर उसके अंडरग्राउंड में बांध देते हैं। यहाँ बिशप हार्टली को टॉर्चर करती है ताकि नोलन हार्टली को तड़पता देख तीसरे अंडे का पता बता दे, लेकिन नोलन अपना मुंह नहीं खोलता। इसके बाद शोतोवुचे हार्टली को गला दबाकर मारने लगता है। तभी नोलन बताता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में क्लियोपेट्रा के मकबरे में मौजूद है। अब बिशप अंडे का पता लगने के बाद शोतोवुचे और उसके गार्ड को बेहोश करके दूसरा अंडा अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ शोतोवुचे झटके से उठता है, वो गोली मारने लगता है हार्टली और नोलन को, लेकिन उसे बेहोशी के कारण सब डबल दिख रहा था तो उसका निशाना सही नहीं लगता। अब हार्टली अपनी हथकड़ी खोल लेता है और शोतोवुचे को पंच मारकर बेहोश कर देता है। अब हार्टली नोलन को यहीं बंदा छोड़ जा रहा होता है बिशप के पीछे। तभी नोलन उससे कहता है कि उसने बिशप को तीसरे अंडे के बारे में जो भी बोला वो सब झूठ था। अब हार्टली नोलन को भी खोलता है और फिर ये दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ ये दोनों बचकर एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। यहाँ नोलन हार्टली को बताता है तीसरे अंडे के बारे में। पहले हिटलर का एक आर्ट डीलर हुआ करता था जिसका नाम था रुडोल्फ ज़ाइक। रुडोल्फ ज़ाइक के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो एक लौता ऐसा व्यक्ति है जिसने क्लियोपेट्रा के तीसरे अंडे को छुआ है। एक दिन रुडोल्फ जर्मनी से स्टीमर शिप लेकर अर्जेंटीना की ओर निकला। उस शिप पर 5 टन वजनी सामान था, जिसे ऑफिशियली तो मशीन पार्ट्स बताया जा रहा था, लेकिन बाद में लोगों में अफवाह फैल गई कि वो जो 5 टन वजनी सामान था वो एक्चुअली में एंटीक पीसेस थे और उस शिप पर क्लियोपेट्रा का तीसरा अंडा भी मौजूद था। तीसरे अंडे की खबर सुनते ही सभी खोजकर्ता उस शिप पे मौजूद सामान को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एक दिन नोलन के जो डैड थे उन्होंने ऑक्शन में से रुडोल्फ ज़ाइक की एक घड़ी खरीदी जिसे वो नोलन से भी ज्यादा चाहते थे। नोलन ने अपने डैड के मरने के बाद उस घड़ी को तोड़ दिया, लेकिन तभी नोलन ने देखा कि उस घड़ी में कुछ नंबर्स लिखे हुए थे जो कि एक्चुअली में कोऑर्डिनेट थे अर्जेंटीना में मौजूद एक जगह की ओर। वो नंबर्स इशारा करते थे, यानी कि तीसरा अंडा अर्जेंटीना में था। अब हार्टली और नोलन अर्जेंटीना में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां तीसरा अंडा था। यहाँ उन्हें हिटलर का एक सीक्रेट बंकर मिलता है। अब ये दोनों इस बंकर में जाते हैं तो यहाँ इन्हें काफी सारा एंटिक सामान मिलता है और इसी सामान के बीच इन्हें मिलता है क्लियोपेट्रा का तीसरा अंडा। लेकिन तभी यहाँ आ जाती है बिशप। एक्चुअली में बिशप इजिप्ट नहीं गई थी, बिशप इनका पीछा कर रही थी। अब बिशप नोलन पर गन तानकर उससे अंडा मांगती है, लेकिन तभी यहाँ ऑफिसर दास आ जाती हैं जो बिशप का पीछा करते हुए यहाँ आई थी। अब ऑफिसर दास और उनकी टीम इन तीनों पर गोली चलाने लगती है। ये तीनों अब यहाँ से बंकर में मौजूद कार को लेकर टनल के जरिए भागते हैं। दास भी इनका पीछा करती है। अब टनल के एंड में ये तीनों कार के साथ जंप कर जाते हैं और नीचे तालाब में जा गिरते हैं। यहाँ नोलन और हार्टली तालाब से बाहर आ जाते हैं और बिशप भी बाहर आ जाती है। अब नोलन हार्टली को बिशप को अरेस्ट कर अपनी बेगुनाही साबित करने कहता है, जिसके बाद हार्टली बिशप को अरेस्ट करने जाता है, लेकिन तभी बिशप स्माइल करती है और नोलन देखता रह जाता है। तब नोलन को पता लगता है एक्चुअली में हार्टली भी चोर है और वो बिशप के साथ मिला हुआ है। ये सब शुरू से ही इन दोनों का प्लान था ताकि नोलन उन्हें तीसरे अंडे तक पहुंचा दे। अब हार्टली और बिशप दोनों तीसरे अंडे को लेकर नोलन को यहाँ पेड़ से बांध छोड़ जाते हैं। आगे हार्टली और बिशप तीनों अंडे ले जाकर उस अमीर आदमी को बेच देते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं। तभी यहाँ इंटरपोल की टीम आ जाती है और अंडे और उस अमीर आदमी दोनों को हिरासत में ले लेती है। अब यहाँ हार्टली और बिशप अपनी बोट पर होते हैं, तभी यहाँ
इनके बोट पर नोलन भी आता है, जो पहले से ही बोट पर मौजूद था। नोलन बताता है जब हार्टली उसे जंगल में बंधा छोड़ गए थे तब दास ने उसे अरेस्ट कर लिया था, लेकिन नोलन भागने में माहिर था तो वो दास की गिरफ्त से आसानी से छूट गया। इसके बाद उसने दास को सीक्रेटली हार्टली के बैंक अकाउंट के बारे में बता दिया, जिसके बाद दास ने हार्टली के अकाउंट में मौजूद सारा पैसा निकाल लिया। यानी अब हार्टली और बिशप दोनों के पास कोई भी पैसे नहीं थे। तो अब नोलन इन दोनों को एक ऑफर देता है कि ये दोनों नोलन के साथ मिल जाएं और उसके साथ मिलकर काम करें और एक कीमती चीज चुराने उसके साथ चलें, वरना दास उन्हें अरेस्ट कर लेगी। तो बिशप और हार्टली दोनों नोलन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ दास इनकी बोट पर आ जाती है, लेकिन उन्हें बोट पर कोई नहीं मिलता। मूवी के एंड में ऑफिसर दास इन तीनों के नाम रेड नोटिस जारी कर देती हैं। वहीं ये तीनों एक एंटीक म्यूजियम में चोरी करने पहुंच जाते हैं एंड मूवी यहीं खत्म हो जाती है।